पर मैं जिस तरीके से इस सवाल को हल करने वाला हूँ, ठीक, वो प्रोसेस थोड़ी सी लेंदी होगी, ठीक। लेकिन अगर आप आरबी त्रिपाठी का सॉल्यूशन देखोगे तो वो इससे बिल्कुल भी मैच नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि मैं जो भी सवाल आपको पढ़ा रहा हूँ पहले उनकी मैं खुद प्रैक्टिस की हुई है और मैं अपने माइंड से ही इन सवालों को सॉल्व करता हूँ, ठीक है। आपको किसी गाइड में उस तरीके से कि कहीं से नकल की होगी वो आपको यहाँ पर मिलने वाली नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल तो थोड़ा सा लेंदी होगा लेकिन आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, जिस तरीके से मैं पहले के सवाल आपको बताए हैं उसी तरीके से हम इसको हल करेंगे। कैसे, समझिएगा बात को। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने लिखा हल और यहाँ लिखा हमने कोट π/2 - 2 कोट इनवर्स √3, ठीक है। ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान कर लेते हैं। अब इसको जैसे आपने इक्वेशन फर्स्ट माना है तो ये जो कोट इनवर्स √3 है, पहले हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हमने माना कि कोट इनवर्स √3 इसको हमने y मान लिया। क्या मान लिया, y। तो हमको मिल जाएगा कोट y बराबर √3, ठीक। अब यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम आ सकती है कि भाई कोट की वैल्यू हम कैसे निकालें। आप निकाल सकते हो, डायरेक्ट निकाल देना। फिलहाल आपको करना क्या है, साइन कोस टेन इन तीनों के मान आपको याद करके रखना है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर व्युत्क्रम करने पर लिख दीजिए, व्युत्क्रम करने पर, ठीक है। अब व्युत्क्रम करने का मतलब इसको हम उल्टा कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 कोट y और ये आ जाएगा 1 √3, ठीक है। अभी हमने उसका व्युत्क्रम मतलब उल्टा कर दिया। उल्टा करने का मतलब 1/2 और 3/4 लिखा है, तो इसको 2/1 और 4/3 में हमने चेंज कर दिया, ठीक है। उल्टा कर दिया मतलब इसको। अब यहाँ पर आप जानते हो 1 कोट y क्या होता है, 10y। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 10y और यहाँ लिख दिया 1 √3। और आप इस बात को जानते हो कि 10 क्या जानते हो कि 10 का मान कितने डिग्री पर 1/√3 होता है। तो आप जानते हो कि साहब 30 डिग्री पर। ये हमने डिग्री में ले और रेडियन में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, π/6, ठीक है। तो यहाँ पर ये मान हमको प्राप्त हो जाएगा 10y बराबर 10 π/6, ठीक। इस 10 से इस 10 को कैंसिल कर दो तो y का मान आपको प्राप्त हो गया π/6, ठीक। इस मान को आप यहाँ पर रख दीजिए तो ये आ जाएगा आपके पास कोट इनवर्स √3 बराबर π/6 आ गया। इसको आप क्या मान लोगे, इसको आप बोल दीजिए कि ये इक्वेशन क्या बन गई, हमारी सेकंड बन गई। इस इक्वेशन सेकंड को हम कहाँ रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहाँ आप लिख सकते हो समीकरण 2 के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो 2 का जो मान है इसको हम 1 में रख रहे हैं। 2 का जो मान हमको दिया गया है इसको हम 1 में रख रहे हैं, तो 1 में रखते हैं। अब हम इसको जब 1 में रखेंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, कोट π/2 - 2 और ये क्या है, π/6 है। तो इस मान को हम यहाँ रख देंगे। आप चाहो तो यहाँ बड़ा कोष्ठक लगा दो, ठीक है, रहने दो, छोटे ही रहने दो, कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ आ जाएगा π/6, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको इससे कैंसिल कर दो तो कितना आ जाएगा, 3। ये आ गया आपके पास कोट π/2 -
π/3। आ गई यहाँ तक बात समझ में। अब इसको एलसीएम लेके आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा कोट 3π माइनस π/6, ठीक है। और इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा कोट 2π/6। ये नीचे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये आ गया कोट, किसको हमने लिख दिया कोट, तो ये आ जाएगा 3π माइनस 2π/6। इसको आपने सोल्व किया। अब इसको सोल्व करने के बाद कोट यहाँ आ जाएगा π/6, आ गया कोट π/6। अब कोट π/6 अगर आया है, कोट π/6, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/10π/6 लिख सकते हैं। इसको हमने कैसे लिख दिया इसका आप कारण लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। देखिए मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि आप कोट की वैल्यू मत याद करो। मत याद करने का मतलब इस कोट को आप 10 में चेंज कर दो। आप 10 की वैल्यू आप जानते हो, तो अब इसको हम क्या करेंगे कोट थीटा बराबर होता है 1/10 होता है। इस बात को हम जानते हैं। थीटा का काम कौन कर रहा है π/6 कर रहा है। अब जब ये थीटा का काम कर रहा है तो इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया। अब हम 10π/4 की वैल्यू जानते हैं 1/10π/6 मतलब कितना होता है 1/√3 होता है। क्या होता है 1/√3। तो यहाँ लिख देंगे 1/√3 और इस 3 का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये √3 आ जाएगा, ठीक। अब ये तो आपको वैल्यू प्राप्त हो गई। अब आप क्या करोगे, इसको लिख सकते हो कोट π/2 माइनस 2 कोट इनवर्स √3 बराबर √3, और ये आ गया हमारा आंसर। ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया, ठीक है। बहुत सिंपल सी मेथड है, लेंदी ज़रूर है, लेकिन इस मेथड में आपको उलझने के चांस बिल्कुल भी नहीं है। इसमें आप उलझोगे नहीं, ठीक है। उलझने की इसमें कहीं से कहीं तक कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है, उस कॉन्सेप्ट से आपको चलना है बस, ठीक है। अगर आपने न्यूटन का सॉल्यूशन देखा है तो आप उलझोगे, बराबर उलझ जाओगे इन सवालों में। बहुत सिंपल सी मेथड है, लेंदी ज़रूर है, लेंदी है तो उससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है।